समय में जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का जो पोजीशन देख रहे हैं, उसमें इस वर्तमान सिचुएशन में यही हिस्सा जो है वह जम्मू एंड कश्मीर है। मित्रों, ये पूरा हिस्सा, पूरी टोटल एरिया, ये आपका क्या है? लद्दाख। तो इस समय जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का यूटी बन गया है और यूटी कितने हैं? 2 बने। जम्मू कश्मीर को जब हटाया गया तो 2 यूटी में डिवाइड किया गया, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख। आप लोगों ने जो 8 बताया है वो सही बताया है, लेकिन 8 आपका टोटल यूटी है इन इंडिया। पूरे भारत में कुल ये कुल आपका यूनियन टेरिटरी सिर्फ इस समय 8 है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो यहाँ पर दमन दीव और दादरा और नागर हवेली या नगर हवेली, ये दोनों पहले अलग थे। जो ये 2019 में दोबारा जो मोदी की सरकार हुई तो उसमें गृह मंत्री हैं वर्तमान समय में अमित शाह। उन्होंने इन दोनों यूटी को एक कर दिया, एक यूटी। अब एक कोई गवर्निंग प्रशासनिक अधिकारी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को देखभाल करेगा। ये फैसला बढ़िया है या खराब? तो ये फैसला बढ़िया है, क्योंकि एक ही आदमी, एक ही आपका राजपत्रित अधिकारी पूरे दोनों यूटी को होल्ड करेगा। तो ये चीज उन्होंने किया था। और एक काम और, अमित शाह का दूसरा कार्यकाल बहुत ही आपका एक अच्छे फैसले लेने में आपका रहा, क्योंकि अच्छा फैसला इसलिए माना जाएगा कि जम्मू कश्मीर से 370, देखिए, 2 कानूनों को रिजेक्ट किया गया। एक अनुच्छेद आपका 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, और एक आपका आर्टिकल है मित्रों 35A। ये आर्टिकल भी आपका क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। ये आर्टिकल किसी अन्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति वहां पर जमीन खरीद कर वहां का नागरिक नहीं बन सकता था। तो ये चीज आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता था, वहां जमीन लेकर के अस्थायी रूप से बसना, ये चीजें। तो अब आपका ये दोनों क्या हो गए? निष्प्रभावी। दिस इज द गुड वर्क ऑफ डियर प्रेजेंट गवर्नमेंट हु आर लीडिंग नाउ टाइम इन इंडिया। तो डियर, ये आपका है एक अच्छा काम। मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम। डियर, जो तथ्य हैं उसको बताना हमारा काम। डियर, अब उसको राजनीतिक चश्मे से आपका देखना अच्छी बात है। जो काम अच्छे हैं उसको अच्छा बताइए। अब मित्रों जरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अभी इसको पूरा ऐसे जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से ही देखा जाए। यहाँ पर है आपका क्या? श्रीनगर आपका, और श्रीनगर से एकदम डायरेक्ट आपका नीचे आएंगे। डियर, डायरेक्ट नीचे आपका आएंगे, परपेंडिकुलर आपका अगर नीचे आएंगे तो एक शहर मिलेगा, कौन? जम्मू। अब जम्मू की स्थापना किया था एक राजा था, जम्मू लोचन ने किया था। आप लोगों को पता होगा यहाँ की स्टोरी। यहाँ पर जब देखिए, पहली बात की जम्मू जो है वह किस नदी के किनारे पर लोकेट है? तो तवी नदी के किनारे पर स्थित है, कौन? जम्मू शहर। इसीलिए यहाँ के स्टेशन का नाम पड़ा है क्या मित्रों? जम्मू तवी। क्या नाम पड़ा है? जम्मू तवी। मित्रों, एक वंदे भारत एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है जो वाराणसी से जम्मू तवी तक जाती है। और डियर,
दिल्ली तक नहीं आपका मित्रों, वो आगे जाती है। अच्छा, तो डियर अब यह ट्रेन जो है, और अभी जो है रीजन यहाँ पर ये है कि जो श्रीनगर की कंडीशन है, ये काफी ठंडा स्थान है। और ठंडा स्थान के अलावा आपको पता है कि इसमें ढेर सारे पहाड़ हैं, और सभी पहाड़ों को आपने पढ़ा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये आप पढ़ा है। अब आपका देखिए, अभी तक इस राज्य में जो ट्रेन जाती है वह कहां तक जाती है? कटरा तक, कटरा तक जाती अभी ट्रेन। आगे मित्रों 2 पुल बन रहे हैं, वो बन जाएंगे, बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है। वो 2 पुल आप लोगों को पता है कौन कौन सा निर्माणाधीन है? एक है डियर आपका, एक पुल डियर जो अभी काम चल रहा है अंजी ब्रिज, और दूसरा है चिनाब ब्रिज। ये दोनों अगर बन करके तैयार हो जाएंगे, चूंकि रीजन है कि 2 पहाड़ों के बीच में, आप कटरा के आगे ट्रेन लेके कैसे जाएंगे? या तो 2 पहाड़ों के बीच में मिट्टी पाटे, उतना मिट्टी पाटना संभव नहीं है। और डियर तो इसलिए अभी कटरा भी पहले नहीं चलता था, ये अभी हाल ही के सरकार में उस मार्ग का उद्घाटन हुआ, आप लोगों को पता होगा। और इसको 2025 तक डियर आई होप दैट कि श्रीनगर विल बी अटैच टू आपका रेलवे रूट, यानी श्रीनगर को भी रेलवे रूट से अटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि पहाड़ों के बीच सुरंग को खोद करके बनाना पड़ता है। और जो 2 ब्रिज बन रहे हैं, एक आपका अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज, इनके बन जाने से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी आपका श्रीनगर की बढ़ जाएगी। मित्रों आगे बढ़ेंगे, और ये पहाड़ वाली कंडीशन समझ ही रहे होंगे, जैसे बचपन में डिजाइन बनाते होंगे ऐसे, बीच में आपका निकाल देते होंगे सन, और यहाँ पर आसमान में बादल, ये आपका चिड़िया ऐसे बना देंगे, ऐसे ही ना बनाते हैं प्रातः काल, सही है। तो आप समझिएगा ये ऐसे पहाड़ नहीं है आपका, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इसलिए यहाँ पर कोई चीज ट्रेन का मार्ग बनाना बहुत टफ है। फिर भी भारत इन प्रोग्रेसिव, और 2025 तक श्रीनगर को भी अटैच कर दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो जम्मू की स्थापना की बात है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पर जो जम्मू लोचन एक राजा था, वह एक बार गया आपका तवी नदी के किनारे, और जम्मू के अंतर्गत, जम्मू में ही आपका तवी नदी के किनारे गया, और गया तो वहां पर उसको प्यास लगी थी। अब पहले जमाने में लोग नदी का ही पानी जो है पीते थे, कॉमनली आपका नदी का पानी जो है, पहले जमाने में ऐसा नहीं था डियर की मशीन लगी है और ये सब लगी, नदियों का पानी, तालाबों का पानी लोग आराम से पीते रहे होंगे। आप लोगों के पूर्वज भी, बाबा भी देखा होगा कि कुएं का पानी पी के काम चलाते थे। गांव में उतनी मशीनें लगती थी नहीं, अब ये तो बाद में सब डेवलपमेंट हुआ और आपका तेजी से काम हुआ। तो ये राजा जब गया वहां नदी के किनारे, तो अपना जो रथ था जो उसका, उस पर तीर उर सब रख करके, भाई पानी पीना है तो वहां गोली थोड़ी चलाना है कि नहीं आपका, महाभारत की तरह वह कोई चीज निकल के आ जाएगा पानी में, तो कॉमन अपना रख देता आदमी, फ्रीली जाता है। तो पानी पी रहा था नदी के किनारे आपका, तब तक एक शेर आ गया। शेर जानते हैं, वो एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक बब्बर शेर उसी को शेर कहते हैं, जो आगे से उसका मुंह बहुत भयंकर होता है, आप पीछे से वो कुकुर की तरह दिखता है डियर। लेकिन जो बाघ होता है मित्रों, बाघ आपका पूरा इसका स्ट्रक्चर आगे से लेके पीछे तक क्या होता है, एक समान। और मित्रों 1973 से पहले, डेट वाले बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा इस तथ्य को,
1973 से पहले ये आपका भारत का जो राष्ट्रीय एनिमल हुआ था डियर शेर था मित्रों। बाघ को 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसका उद्देश्य, कोई भी प्रोजेक्ट की शुरुआत का उद्देश्य होता है कि उसके जीवों को आपका संरक्षित करना, उसके जीवों को क्या करना? बचाना। एक बात और पूछता है, आप लोगों को पता होगा एक आपका संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? डियर IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है डियर? चलिए आपका सोचते रहिए एक बात। दूसरी बात की रेड डाटा बुक को पब्लिश करने का काम करता है कौन? IUCN पब्लिश करता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कैसा होता है? उसके पेज जो है पिंक कलर के होते हैं, कॉमनली पिंक कलर का होता है, इसलिए उसको रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में उन प्राणियों का विवरण मिलता है जो या तो प्रकृति से विलुप्त हो गए हैं या तो विलुप्ति की कगार पर हैं, तो उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। मित्रों एक बात और डिसाइड करते हैं कि किस प्राणी को आप विलुप्त प्राय प्राणी समझेंगे। तो जो प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से विजिट न किया गया हो, देखा न गया हो। अब मान लीजिए मोहम्मदाबाद में बाघ जो है 50 वर्षों से दिख नहीं रहा है। भाई हम लोग की भी उम्र 45 साल हो गई, कभी मोहम्मदाबाद में बाघ नहीं देखा। अब इसलिए आपका डियर बाघ को विलुप्त प्राय प्राणी नहीं घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लगता है अपने प्राकृतिक आवास में, यानी उसका नेचुरल। तो डियर तो कस्बा एरिया है ना, यहाँ तो बाघ को दिखना कोई आपका एक बाघ की एरिया थोड़ी है आपका, उस तरह का प्राकृतिक आवास तो है नहीं। वो अलग बात है कभी तेंदुआ घूमता हुआ आ जाए या कभी आपका शरारती कोई बंदर आ जाए, मोहम्मदाबाद के पुल पर बैठ जाए और आवागमन जो है लोगों का त्रस्त कर दे डियर, वो एक अलग की बात है। लेकिन डियर कोई भी प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में, तो आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ता है कि वो अपने प्राकृतिक आवास में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हर जगह दिखना आपका स्वाभाविक नहीं है। तो ये चीज क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो डियर वो आदमी जब यहाँ पर गया था डियर, तो वहां पर देखा, तो देखा कि उसके बगल में वो अपना पानी पीने में फ्री है, मस्त है। बगल में थोड़ी दूर पर एक शेर आया, एशियाटिक बब्बर शेर। और उसके लिए एक और पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं, कहानी में क्वेश्चन जोड़ देता हूं आपके लिए कि एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान मित्रों जूनागढ़। जूनागढ़ में आपका गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जूनागढ़ गुजरात पड़ता है मित्रों। और शिप्रा सिंह जूनागढ़ गुजरात, ये आपका गुजरात के किस भौगोलिक एरिया में आता है? सौराष्ट्र में आता है मित्रों। सही जवाब दिया। भगवान श्री कृष्ण जब आपका मथुरा से गए गुजरात, तो आपका गुजरात के जिस एरिया में उनका अपना साम्राज्य था, वह स्थान पड़ता है द्वारका। द्वारका आप कभी देखे होंगे, गुजरात का मैप तो एकदम ठोड़ पर, ठोड़ मतलब समझते हैं, एकदम यही ठोड़ आपका, यही एकदम जो ऊपर जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, उसका जो एक ठोड़ है ना, यही आपका द्वारका है, यही द्वारका है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मित्रों मथुरा में। अब मथुरा से उन्होंने अपना साम्राज्य डेवलप किया था, कहां पर? द्वारका में। यहाँ के जो द्वारकाधीश कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। मित्रों यहाँ से वह ये अपना जो गीता का उपदेश जो दिया है उन्होंने महाभारत में डियर, तो वह आपका स्थान पड़ता है कुरुक्षेत्र। अगर मित्रों कुरुक्षेत्र या पानीपत या जो भी, पानीपत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, पानीपत को कॉकपिट ऑफ इंडिया कहा जाता है।
जिस तरह से पानीपत को कॉकपिट ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी प्रकार से यूरोप का कॉकपिट किसको कहा जाता है? हाँ, वाटरलू का मैदान। वाटरलू का मैदान मित्रों आपका बेल्जियम में पड़ता है। और वाटरलू का मैदान एक ऐसा मैदान था एक जमाने में कि जिसने जीता वाटरलू का मैदान वह यूरोप पर उसी का साम्राज्य हुआ। वैसे ही आपका बाबर ने देखा होगा, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसको हराया था? डियर। और पानीपत के युद्ध में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, सबका सेशन और कौन डिफीट हुआ, सारी बातें जानिएगा। यहां पर डियर जब राजा पहुंचता है, अपनी कहानी के वापस उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो वह देखा कि बगल में शेर भी पानी पी रहा है, और उसके थोड़ी ही दूर पर देखा कि एक बकरी भी, आपका जंगली बकरी आई और बड़े आराम से पानी पी रही। और जंगली बकरी भी पी करके आराम से पानी पी करके चली जाती। आफ्टर सम टाइम शेर भी चला जाता है। उस समय तो उसका डियर पूरा हालत खराब था। बगल में शेर देख करके कितना हालत खराब हो जाएगा डियर। और शेर भी आराम से चला जाता है। अब वह राजा आपका जम्मू लोचन जो था, बड़ा सुकून महसूस किया। कहा कि यार आज तो जाने से बच गया, आज तो जिंदगी का आखिरी दिन था और बच गया। तो इतना प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर उसने आपका जम्मू की स्थापना की थी मित्रों। तो जम्मू की स्थापना जम्मू लोचन ने किया था, तवी नदी के किनारे पर है। श्रीनगर की स्थापना जो किया है वह सम्राट अशोक ने किया है। अशोक आपका बिंदुसार का लड़का। अशोक का साम्राज्य मित्रों कहाँ था? अवंती। अवंती इज लोकेटेड इन एमपी नाउ टाइम, करंट इन एमपी। डियर आगे बढ़ेंगे तो ये जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया। आप जम्मू से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, जम्मू से थोड़ा सा ऊपर एक स्थान आपको मिलेगा कटरा। कटरा हमने आपको बता ही दिया। आप कटरा से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जय मां वैष्णवी देवी। जय मां वैष्णो देवी का एक पवित्र तीर्थ स्थल। मित्रों ये स्थान पर अभी हाल ही में एक दिन रात को भीड़ ज्यादा बढ़ जाने के कारण पिछले शुक्रवार डियर वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें आपका करीब करीब 12 से 15 जो श्रद्धालु थे उनका भगदड़ में मृत्यु हो गई। वह दो लोगों की आपसी में कहा सुनी में थोड़ा सा भगदड़ हो गया। अब भगदड़ हो गया तो जानते ही मंदिरों में कितनी भीड़ होती, और वह आपका उसी में आपका दब गए और काफी लोग आपका एक्सपायर हो गए। तो डियर ये सब कभी भी धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए तो धैर्य और पेशेंस रखना चाहिए, और कभी भी आपका किसी भी ऐसी एक्टिविटी का शिकार नहीं होना चाहिए जो आपका समाज की विपरीत गतिविधियों में डियर आपका सहयोग प्रदान करे। इसके बाद डियर आपका इसके ऊपर आप बढ़ेंगे मित्रों, इधर एक स्थान पड़ता है उरी। उरी के बारे में आपने सुना है डियर। उरी में आपका मैप खोले होंगे, उरी में ही आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था डियर। सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी के बाद, नोटबंदी मित्रों हुआ था 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को हुआ था। तो डियर उसी समय आपका डियर हुआ था क्या? सर्जिकल स्ट्राइक। वो कहाँ हुआ था? उरी में। उरी में हुआ था। उरी आपका एकदम बॉर्डर वाली एरिया पर है। उसके बगल में एक स्थान पड़ता है पुंछ। पुंछ भी वहीं बगल में ही है। पुंछ पुंछ के बगल में एक स्थान पड़ता है उधमपुर। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मैप में देख लीजिएगा क्या है? उधमपुर। उधमपुर क्यों फेमस है? तो डियर याद रखिएगा, वहां पर भारतीय सेना का कमांड मुख्यालय है, और वह कभी कभी पूछता है कि उधमपुर भारतीय सेना का कौन से एरिया का कमांड है? पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय है, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। तो सिंपल मित्रों, जब मैप को दिशा देंगे तो 4 दिशाओं में बांटेंगे, तो ये नॉर्थ आपका हो जाएगा ऊपर,
साउथ हो जाएगा नीचे, ईस्ट आपका, वेस्ट आपका। तो दिशा का निर्धारण जब भी करेंगे तो डियर ए आपका ऊपर कहीं भी बनाएंगे तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ का विपरीत साउथ, ए आपका ईस्ट, ए आपका वेस्ट। तो डियर नॉर्थ में पड़ता है कौन? ए आपका जम्मू कश्मीर या टोटल दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब नॉर्थ वाला उत्तरी भारत में आता है। ये आपका यूपी भी आपका लगभग आ जाता है और राजस्थान वाले भी हिस्से थोड़ा बहुत आ जाते हैं उत्तरी भारत में। फिर यहीं से जो है पश्चिमी भारत, बीच में मध्य भारत में आपका मध्य प्रदेश आता है। तो ये आपको कभी भी पूछता है कि उत्तरी भारतीय सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ पर? उधमपुर। उधमपुर के बाद जो है डियर एक है बारामूला की पहाड़ी, आप देखिएगा उसी के ऊपर आता है बारामूला की पहाड़ी। तो बारामूला से 3 पॉइंट आपको बार बार पूछता है, बारामूला की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो आप बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है डियर। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अब डियर एक बात और है, ये बारामूला की पहाड़ी की क्या विशेषता है? तो वह एक चुंबकीय पहाड़ी, वह एक चुंबकीय पहाड़ी, और वहां पर कभी कभी कोई जैसे जहाज या हेलीकॉप्टर जो कम ऊंचाई पर गया तो उसको खींच लेता है। एक बार मित्रों ये चाइना का एक जहाज यहाँ पर आकर के और भटक रहा था, और इधर ही आपका लगा क्या? चक्कर लगाने। चक्कर लगाने का रीजन क्या उत्पन्न हुआ? कैसे वो भटक गया और चाइना जा ही नहीं पा रहा था? रीजन है कि वहां मैग्नेटिक फोर्स के कारण, आप जानते हैं चुंबक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाएंगे तो वह क्या होता है, उसकी जो सुई होती है वह उसी से क्या होने लगती? प्रभावित। जहाज जब भी चलाया जाता है, आसमान में उड़ाया जाता है, तो दिशा को इवेल्युएट करने के लिए चुंबकीय सुई का इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय सुई वही सहारा होता है। अब यहाँ जब लेके गया विमान ये चाइना वाले ने, तो यहाँ पर वह यहाँ के चुंबकीय प्रभाव से उसका चुंबक अब वह उत्तर दिखाने के बजाय इधर दिखाने लगा बार बार। अब वह हमेशा जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो घूम फिर करके एक ही स्थान पर रोटेट करने लगा, कुछ किलोमीटर की एरिया लेकर के। परेशान हो गया। फिर काफी मशक्कत के बाद आपका उसको कंट्रोल रूम से अपना संवेदन जो भी सूचनाएं मिली, तो फिर किसी तरह से आपका बच पाया। तो डियर ये आपका बारामूला की पहाड़ी आप याद रखिएगा। एक बरमूडा ट्रायंगल, ये बारामूला की पहाड़ी एक बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल मित्रों अटलांटिक महासागर में आता है। अटलांटिक महासागर में मैक्सिको और फ्लोरिडा के सामने, मैक्सिको के सामने ही आपको मिलेगा समुद्र में। तो वो भी आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया होती है, यानी प्रतिबंधित एरिया होती। वो अटलांटिक महासागर में एक ऐसी एरिया है, उसमें कोई भी जो समुद्री जहाज गया वो आपका वापस कभी लौटा नहीं। यहाँ तक कि समुद्री जहाज की बात छोड़िए, उसके ऊपर वायुयान भी उड़ेगा ना, उसको भी वह खींच लेता है। इसलिए वहाँ बरमूडा ट्रायंगल जो अटलांटिक महासागर में है वह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। किसी भी प्रकार से आपका कोई न वायुयान न पानी का जहाज कुछ भी उस एरिया में नहीं जाता है। वो पड़ता है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ब्लैक होल भी ऐसा ही संबंध रखता है डियर। ब्लैक होल का क्रिएशन कैसे होता है मैं आपको एस्ट्रोनॉमी जब बताऊंगा तो उसका चैप्टर है, मैं बता दूंगा। लेकिन ब्लैक होल मित्रों एक तरह से डेंसिटी से संबंध होता है, घनत्व के आधार पर। आपको पता है कि ब्लैक होल उसका घनत्व इतना सर्वाधिक होता है। मान लीजिए 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, एक लकड़ी का गुटका और एक लोहे का गुटका, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा? लोहे का ज्यादा होगा। तो अब ब्लैक होल वह जानते हैं किसी भी आपका पिंड का या कोई भी प्लैनेट जब डिस्ट्रॉय हो करके अंतिम अवस्था में जब पहुंचता है तो ब्लैक होल का निर्माण करता है। अब ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि 1 चम्मच अगर उसकी मिट्टी ले लिया जाए, 1 चम्मच उसका पदार्थ ले लिया जाए ब्लैक होल का,
तो समझिए एक हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी के वजन के बराबर हो जाता है। सोचिए अब एक चम्मच पर, अब एक चम्मच पर कितना आएगा मिट्टी, आपका कितना पदार्थ आएगा, सोचिए उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है। और किसी इंसान पर या कहीं फेंक दे तो 4 हाथी गिर जाए तो ऊपर क्या होगा डियर, आदमी दबिए जाएगा आपका डियर। तो ब्लैक होल के संदर्भ में आप जानिएगा उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। ब्लैक होल की घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे डियर बढ़ते हैं। एक और हमें बात बताइएगा जम्मू कश्मीर में कि वैष्णो देवी की यात्रा आसान होती, कंफर्टेबल या अमरनाथ की? तो डियर अमरनाथ की यात्रा एज कंपेयर टू वैष्णो देवी, अमरनाथ मित्रों कहाँ पड़ता है? तो जो श्रीनगर है ना मित्रों, श्रीनगर कारगिल, एक कारगिल और ये आपका लद्दाख। तो ये आपका जो दर्रा है ना मित्रों, वह दर्रा आप जानते हैं जोजिला दर्रा है। दर्रे को अगर हम रिवाइज कर लें 1 मिनट के लिए, आपको याद होगा, सब पता होगा। मैं एक बार थोड़ा सा और लेता हूं, देखिए ये जो आपने पढ़ा है सब याद होगा डियर, यही तो खासियत है, भूल ही नहीं सकते आपका डियर। ये आपका श्रीनगर से पीओके, ये आपका बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर से जम्मू बनिहाल दर्रा, ये श्रीनगर से या भारत से आपका चाइना काराकोरम दर्रा, और ये आपका डियर लद्दाख, ये आपका जोजिला दर्रा। इसी पर मित्रों पड़ता है एक स्थान क्या, कारगिल। कारगिल से थोड़ा सा दूर पर है कौन सा, अमरनाथ। हालांकि अमरनाथ से आपका जो जय मां वैष्णो देवी है वह तो यहाँ जम्मू कश्मीर इतनी बढ़िया एरिया है, इससे थोड़ा ही से दूर कटरा, आप कटरा पहुंच गए तो समझिए आपका जय मां वैष्णो देवी का स्थान पहुंच ही गए। आप दौड़ के 5 मिनट में भाग करके जा सकते हैं, 5 मिनट में चले जाएंगे, नहीं आपका थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये कि कटरा पहुंच गए तो कटरा से थोड़ी ही दूर पर है आपका। और वहां डियर ये जय मां वैष्णो देवी का जो स्थान है मंदिर ना, वह कटरा से मंदिर दिखने लगता है। सोनू वर्मा गए हैं डियर, गए हैं ना। अब देखिए वह लगता है, वह दिखता है, वह झंडा उंडा सब दिखेगा, लेकिन आपको लगेगा कि बस आ गया। और वहां पर क्या होता है, तीर्थयात्री या श्रद्धालु आपका डियर वह एकदम ललकारते हैं, हाँ जय माता दी बोले जाओ, वीर तुम बढ़े चलो, चलते जाओ आपका, कैसे गाते हैं डियर, और भजन गाते हुए चले जाते हैं। लेकिन पता चलता है उतने ही ऊंचाई पर दिखता है, लेकिन पता चलता वहां पहुंचने में आपका ऐसे रास्ते हैं, वह काट काट के पहाड़ को रास्ता बनाया है डियर। ये थोड़ा सा हिस्सा पर चढ़ने के लिए, थोड़ा सा चढ़ाई करने के लिए पूरा 2 किलोमीटर रन करके जब आते तो यहाँ पहुंचते, थोड़ा चढ़ना है तब तक पता चलेगा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रन अप बना करके तब आते हैं तो चढ़ते हैं, इसलिए कठिन होता है डियर। डायरेक्ट चढ़ान नहीं दी जा सकती, वो ढलान के हिसाब से काट काट के बनाया गया। तो ये स्थान सब जम्मू कश्मीर के फेमस होते हैं, यू शुड नो। अब थोड़ा सा कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति को और क्लासिफाइड किया जाए, जरा बताइएगा आप। देखिए ये आपका मित्रों डियर, ये आपका देखिए ये जो पीओके है, जरा ध्यान दीजिएगा, पीओके को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। मित्रों ये वाली जो एरिया है यहीं पर है आपका क्या, सस्क्राम घाटी। सस्क्राम घाटी क्या है मित्रों, सस्क्राम घाटी। सस्क्राम घाटी ये आपका डियर मित्रों भारत का है, भारत का है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। अब पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है, इसने उठा के आपका ये जो गिफ्ट में दे दिया किसको, चाइना को दिया। और मित्रों हालांकि ये वाली एरिया आपका ये बाल्टिस्तान कहलाती, ये वाली एरिया बाल्टिस्तान कहलाती। मित्रों ये वाली एरिया आजाद कश्मीर ये वाली एरिया आजाद कश्मीर है, और ये वाली एरिया गिलगिट कहलाती, गिलगिट। एक बात और पूछता है, गिलगिट में कौन सा देश अपना सेना का अड्डा बना रखा है, तो यूएसए।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपना यहाँ सैन्य अड्डा बना रखा है मित्रों। अब आ जाइए यहाँ पर, अब बताते हैं, आइए इसकी कहानी सुनाते हैं। ये क्या है? एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं आपका, अक्साई चीन मित्रों। इसकी कहानी है, देखिए, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डियर, आप सभी लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज आपका, कौन है आपका भारत के दूसरे प्रधानमंत्री? डियर, गलत जवाब दे रहे हैं। दूसरा कार्यकाल भी आपका उन्हीं का था। व्यक्तिक्रम की बात नहीं, जैसे दूसरा कार्यकाल उन्होंने एक्वायर किया। अब डियर उसमें समझिएगा, देखिए, ये जब आपका है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस दौरान मित्रों 1954 में, समझिएगा, 1954 में इन्होंने चाइना से एक समझौता किया मित्रों, जिसका नाम है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता मित्रों। अब जरा समझिएगा क्या हुआ था इसमें। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती देखिए क्या हुआ, समझिए जरा ध्यान से। डियर, बार्गेनिंग नहीं कर पाए चाइना के साथ। क्या फॉल्ट रहा उनका, समझिएगा। पंचशील समझौता जब पहली बार किन दो देशों के बीच हुआ था, चाइना और भारत के बीच हुआ था मित्रों। अब यह 1954 में चाइना से जब पंचशील समझौता की, तो समझौते में कहा गया कि हम दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक, पहला हुआ। एक बात और मेंशन किया गया कि हम दोनों एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक दूसरे का हम लोग साथ देंगे। क्या हुआ? एक दूसरे का साथ देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने जब ये समझौता किया, तो बार्गेनिंग पॉइंट इनका बहुत अच्छा नहीं रहा। ये जब गए तो आपका चाइना से कहे हम लोग एक पंचशील समझौता करना चाहते हैं 20 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। अब 20 साल का किए, चाइना बड़ा मुश्किल से मित्रों 6 साल के लिए तैयार हुआ। कितना? 6 ईयर, 6 साल के लिए। अब डियर इसमें 6 साल जोड़ दीजिए। समझौता कब तक प्रभावित रहा? 1960 तक मित्रों। और तब तक 1959 में इसने आपका तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब तिब्बत पर कब्जा कर ले, देखिए चाइना की साजिश। चाइना हमेशा भारत के साथ साजिश करता है। अब 1959 में चाइना ने तिब्बत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आधिपत्य जमाया तो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने चाइना का बचाव किया। क्यों बचाव किया? इंटरनेशनल रिलेशनशिप समझिएगा। इसलिए कि उसने पंचशील समझौता किया था कि एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम लोग साथ देंगे। तो ये इंटरनेशनल मामला था तिब्बत वाला। भारत का इंडिविजुअल तो था नहीं, तिब्बत का था। इसलिए भारत को मजबूरन आपका जवाहरलाल नेहरू को चाइना का साथ देना पड़ा। और यूएन में आपका चाइना को बचाया किसने? आपका डियर भारत ने बचाया। और आज चाइना अगर वीटो पावर है, यूएन की सुरक्षा काउंसिल सबसे ताकतवर होता है, और उसमें यदि चाइना को अस्थाई मेंबरशिप है, वीटो पावर है, तो वह भारत के आधार पर है, भारत के साथ देने के आधार पर ही है। भारत ने चाहा है, भारत ने दिया, उसको प्रोवाइड किया। क्योंकि वीटो पावर एक्वायर करने के लिए वहां पर टर्म होते हैं, आपको बहुत ज्यादा आपका मदद आर्थिक रूप में देना पड़ता है।
आपको WHO को देना पड़ता है, बहुत सारे संस्थाओं को। अब भारत के उस समय हालात इतने अच्छे नहीं थे आर्थिक रूप से कि भारत उतना आपका पैसा रुपया आर्थिक डोनेट आपका कर पाए WHO को और सभी संस्थाओं को। इस वजह से चाइना को इसने आपका प्रमोट किया और आपका दिया। मित्रों देखिए, तिब्बत को ले लिया 1959 में, इन्होंने 6 साल के अंतर्गत साथ दे दिया। फिर क्या हुआ, अब डियर इसके बाद तब तक 1960 के बाद जो 60 में खत्म हुआ, 62 में यह घुस करके और भारत का एक्साई चीन वाला हिस्सा जो है कैप्चर कर लिया 10%। तो देखा आपने, अब 6 साल बीत चुके हैं, 60 हो गया। अब वो पंचशील समझौता खत्म। अब एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं कर सकते हैं, वो खत्म हो गया समझौता। और आपका चाइना ने वो आपका भारत का एक्साई चीन 1962 के युद्ध में ये आपका कैप्चर कर लिया। तो जम्मू कश्मीर का 10% का रिकॉर्ड है मैं बताया, और ये पीओके वाली बात तो आप जानते ही, इसको बता ही चुके हैं। और डियर भारत का जो बचा हुआ हिस्सा है, हालांकि मित्रों ये आपका है, अब तो बदल चुका है सिचुएशन, मगर वैसे इसी को बोलते हैं कश्मीर, ये आपका जम्मू, ये आपका लद्दाख। लेकिन अब तो आपका सिचुएशन मॉडर्न के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूं, आप उसको जानिएगा। आगे है डियर, अगला कंटेंट देखिएगा। अगर पूछता है कि ये आपका जम्मू कश्मीर से या फिर लद्दाख दोनों को मिला करके दोनों से कितने आपका देशों की सीमा स्पर्श करती, तो मित्रों देखिएगा कितना देश बताए हैं डियर, 3 देश बताइएगा। 3 देश इसलिए बताना जरूरी है, 3 देश इसलिए बताना जरूरी, इधर तो पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा चाइना है, चीन है, इधर आपका क्या है पाकिस्तान, लेकिन यहां मित्रों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो 106 किमी के आसपास की सीमा आपका टच करता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान नहीं, भारतीय सीमा से टच आपका, इसका मतलब आप पीओके को क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए अस्वीकार नहीं आपको करना है। आप ये बताइए 3 देशों से आपका भारत की जो सीमा है डियर, भारत की और भारत का क्या है डियर, जम्मू कश्मीर का जो आपका सीमा है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख की सीमा, वह 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती। एक आपका चाइना के साथ, एक आपका अफगानिस्तान के साथ, एक आपका पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब थोड़ा सी स्थितियां बदल गई हैं, अब उसमें पूछता है, आप देखिए अगर आपको पाकिस्तान के साथ कितने राज्य हैं, तो राज्य की बात जो है डियर, कोई बात नहीं आप करिए, इसको लीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए आपका। अच्छा, तो डियर अब एक बात समझिएगा, ये जो मित्रों आप समझिएगा इसको, ये आपको अब इस समय अगर राज्य बोलेगा ना, राज्य बोलेगा तो ये राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य बोलेगा तो देखिए 1 2 3 है। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अगर अटैच करता है, तब आपका 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, पाकिस्तान के साथ 5, और डियर बाकी आपका अफगानिस्तान के साथ केवल 1 लद्दाख वाला ही है। और चाइना के साथ मित्रों गिनेंगे तो लद्दाख हालांकि यूटी है, लद्दाख क्या है, यूटी है। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, बस 2 ही है आपका, 2 राज्य हैं। और अगर यूटी को इंक्लूड करेंगे तो 3 हो सकता है। बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, यही सब चीजें आजकल पूछता है और उसी में आप फंस जाते हैं कोई क्वेश्चन। एक आपका यहाँ है मित्रों कौन सा, सिक्किम, और एक यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, बस 1 2 3 4। अगर यूटी शामिल करेंगे लद्दाख को तो 5 हो जाएगा। तो ये सारी बातों को आप पूरी तरह से कंफर्म रखिएगा, किसी भी तथ्य पर किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और डियर एक बात और बताओ डियर, 1954 में डियर आपका होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने कहा था भारत सरकार से कि आप हमें 20 साल का वक्त दीजिए, हम आपको जो है 20 साल का वक्त दीजिए,
हम आपको परमाणु बम संपन्न राष्ट्र बना देंगे भारत को। कहा था किसने? होमा, ये आपका डियर होमी जहांगीर भाभा। आपको पता है भाभा अनुसंधान केंद्र भी है, भाभा रिसर्च सेंटर, आपका बहुत सारे ऐसे संस्थान है। अब सोचिए डियर, हमारे जो वैज्ञानिक थे कितना दूरदर्शी थे। अगर वह परमाणु बम संपन्न बना देते तो क्या चाइना भारत पर हमला कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन डियर वास्तव में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण कब हुआ था मित्रों? 1974 में। लेकिन क्या इसका कुछ परिणाम बताइए, आउटपुट हुआ? नहीं हुआ। ये आपका टोटल वही कहावत है, दिवाली पर जो पटाखा फेंकते हैं और कुछ पटाखे जो लोकल वाले होते हैं वो फुस दे करके धुआं फेंक के रह जाते हैं, वही हुआ था डियर। इसकी स्टोरी हम आपको बाद में बता देंगे डियर। तो ये देखिए कितना वक्त लिया था इन्होंने और एकदम एक्यूरेट टाइम पर इन्होंने अपनी चीजों को प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू की एक गलती, अब 20 साल, अरे उनको मांग लेना चाहिए आपका पेंसिल समझौता होगा तो 100 सालों के लिए होगा। अब बताइए कोई बार्गेनिंग कितना करेगा? अब मान लीजिए कोई सांवला लड़का है, करिया लड़का है, अब या हमें आपका कोई कहेगा कितना बाबू दहेज लोगे, तो कहेगा कि 5 लाख लेंगे, 5 लाख की डिमांड करेगा। वैसे दहेज आपका मांगना आपका एक, हाँ डियर, दैट इज आपका इलीगल, वह गलत। मगर वो सोचेगा कि 5 लाख मांग रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपका बात 1.5 लाख तक पहुंचेगी, फिर आपका किसी तरह पैशन प्रो रो पर जो है निपट जाएगा। तो डियर कम से कम पैशन प्रो तो मिल ही जाएगा। तो इसी तरह से इनको भी आपका डिमांड है, लेकिन दूरदर्शी स्वभाव नहीं था। ये मांगे 20 साल का और चाइना ने घटा घटा के कर दिया कितना? 6 साल। तो वही एक आपका डियर, हाँ, एक शायरी है कि लम्हों में खता की और सदियों में सजा पाई। तो ये कहावत है डियर। आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट जरा देखिएगा। अब आप हमको आपका 4-5 स्थान रिकॉग्नाइज करके बता दीजिएगा फटाफट। ये उम्मीद करता हूं कि आप बता देंगे सही सही। ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर डियर, 8 नंबर, ये आपका 9 नंबर डियर। चलिए आपका ये 9 नंबर का स्थान बता दीजिए आपका। ये 10 नंबर बताइए आप। हाँ डियर बोलिए। तो 1 नंबर पर क्या है मित्रों? 1 नंबर पर है डियर कौन सा स्थान? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद डियर, आपको पता है डियर आतंकवादी का शहर डियर, आतंकवादी का सेंटर है आपका मुजफ्फराबाद। हाँ डियर, वो सब राजधानी की बात बाद में करेंगे। और डियर दूसरा नंबर क्या है मित्रों? जम्मू। तीसरा नंबर क्या है? कटरा। 4 नंबर पर क्या हो जाएगा? जय मां वैष्णो देवी। शाबाश, की बच्चियां कितनी तेज है, सोचिए आप। 10 नंबर पर क्या है? 10 नंबर पर क्या है? पूरी। हाँ डियर, बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं पहचान पाते हैं, इतना गाने सुनते होंगे हीरो हीरोइन का, आप उनके ओठों से आपका बता दें कौन सा गाना गाने वाले नहीं आपका डियर, आप समझ जाते हैं डियर क्या कलाकार आप लोग हैं डियर। पूरी आपका डियर। 5 नंबर मित्रों क्या है? श्रीनगर। 7 नंबर क्या है मित्रों? लद्दाख। 6 नंबर पर क्या है? कारगिल। और 8 नंबर पर क्या है? सियाचिन। सियाचिन है मित्रों, सियाचिन है। उदयपुर नहीं बताएं एग्जैक्ट, अब ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन तो है नहीं, थोड़ा मोड़ा आपके एक स्थान से 2 स्थान को रिप्रेजेंट एक नंबर से किया जा सकता है, बट अब तक कॉमनली ये चीज है आपका डियर। ये आपका सियाचिन। सियाचिन एक और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है सियाचिन को। और डियर सियाचिन में जो ऑपरेशन चलाया गया था पाकिस्तानियों को हटाने के लिए, वह ऑपरेशन मेघदूत डियर और ऑपरेशन राजीव, शाबाश, दोनों ऑपरेशन चलाया गया था मित्रों। कब? 1984 में। अब बताइएगा, अगर अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था वहां पर
वहां पर डियर गैर तरीके से उस मंदिर को कैप्चर कर लिया गया तो सेना ने आपका 1984 में एक ऑपरेशन चला करके उस पूरे मंदिर को खाली कराया था, स्वर्ण मंदिर को। ये 1984 में उस ऑपरेशन का नाम जानते हैं क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार डियर। तो ब्लू स्टार का मतलब डियर वही कहां पर चलाया गया था? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सेना ने वहां पर अवैध तरीके से लोगों ने उसको क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। कहां पर? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर लोकेटेड इन अमृतसर, पंजाब। अमृतसर में पड़ता है, पंजाब में लोकेट करता है डियर। तो ये आपका। अब मित्रों एक बात और समझिएगा, ये जो सीपीईसी है मित्रों, सीपीईसी देखिए, अगर आपको पूछता है पाकिस्तान को चाइना से जोड़ने वाला, तो आप काराकोरम हाईवे भी बता सकते हैं। काराकोरम हाईवे मित्रों, आपका ये जो आगे है काराकोरम हाईवे, आइए आपका सीपीईसी, सीपीईसी को ले जा करके आगे आपका आगे काराकोरम हाईवे में क्या करता है? मिला देता है। इसलिए काराकोरम हाईवे हो यानी काराकोरम मार्ग हो या आपका सीपीईसी हो, ये दोनों सड़कें मित्रों पाकिस्तान को चाइना से जोड़ने का काम करता है। सीपीईसी का मित्रों फुल फॉर्म क्या होता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वेरी गुड। और सीपीईसी के जो है अरब सागर के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह को कौन सा देश डेवलप किया है? कौन सा देश डेवलप किया है? चाइना ने। सीपीईसी को कौन सा देश डेवलप किया है? चाइना ने। पैसा उधार किसने दिया? चाइना ने। उधार लिया कौन? पाकिस्तान। अब बताइए उसके देश में गाड़ियां किसकी जाएंगी? चाइना की जाएंगी। सारा कुछ चाइना एडवांटेज उठाएगा। किसका? सीपीईसी का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सड़क जो जोड़ती है आपका पाकिस्तान टू चाइना, पूरा जम्मू कश्मीर आपका फाइनल। और कोई समस्या? धन्यवाद। थैंक्स डियर। जय हिंद।